अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप तमामी हज़रात इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। जैसा कि आप तमामी हज़रात ने इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया, ये वीडियो अभी कुछ ही दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि दो भाई थे। अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन बाप की जो विरासत होती है उस विरासत को एक भाई ने अपने भाई का हक मारा, यानी ज़मीन जायदाद उसका हड़प लिया, उसके हक को खा गया, नाजायज़ कब्ज़े कर लिए। जब भाई के इंतकाल का वक्त आया तो अब ये जनाब माफ़ी मांगने के लिए अपने भाई के पास पहुँचे। वो भाई मरने के करीब में है, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है, लेकिन वो इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे समाज में और हमारे मुआशरे में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, हो नहीं रहे बल्कि आज हमारे समाज में अगर आप देखें तो ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं जो अपने भाई का हक मार कर अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। जबकि सही मानों में अगर पूछा जाए तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सहाबा से कि ए सहाबा बताओ मुफलिस कौन इंसान है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास मालो दौलत ना हो वो मुफलिस है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते नहीं सहाबा, वो मुफलिस इंसान नहीं है, बल्कि मुफलिस इंसान तो वो है कि क़यामत के दिन एक बंदा लाया जाएगा इस हाल में कि उसके ज़िम्मे लोगों के हक होंगे, यानी उसने किसी को दुनिया में गाली दी होगी, दुनिया में उसने किसी को सताया होगा, उसने किसी का माल हड़प किया होगा, किसी का हक उसने दबाया होगा। तो वो इंसान क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे की जितनी नेकियां हैं, मकबूल नेकियां, यानी अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में जो नेकियां कबूल हो चुकी है वो सारी की सारी नेकियां उठा करके उस बंदे को दे देगा जिस बंदे का हक इस बंदे के ऊपर बाकी था। अब बताए, और फिर भी अगर उसके नामे अमाल में नेकियां कम पड़ जाएंगी तो अल्लाह तबारका व तआला दूसरे बंदे का गुनाह जिसका हक इस बंदे पर था उसका गुनाह उठा करके इसके सर पे डाल देगा और उसके गुनाहों में अल्लाह कमी कर देगा। शहीद जो फ़ी सबीलिल्लाह होते, अल्लाह की राह में जिन्होंने अपनी मुक़द्दस जानों को कुर्बान किया है, वो जब अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन लाए जाएंगे, जबकि वो बिलाशुबा जन्नती है, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। तो जब अल्लाह तबारका व तआला के हुक्म से वो जन्नत में जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाज़े पर जिनके वो कर्ज़दार थे दुनिया में, वो कर्ज़दार लोग उनको रोकेंगे और कहेंगे हमारा हक दे करके जाओ। यानी ये हुकूकुल इबाद जो है इतना अहम मसला है कि अल्लाह तबारका व तआला हो सकता है अपने हक मुआफ़ फरमा दे, लेकिन बंदों का हक कभी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। तो जब शहीद को रोकेंगे कि हमारा हक दे करके जाओ, हमारा कर्ज़ा दे करके जाओ, अल्लाह तबारका व तआला अपनी अता से शहीद की जानिब से उस बंदे को अज्र के बदले में सवाब की सूरत में उसे बदला अता फरमाएगा। तो हुकूकुल इबाद इतना अहम मसला है कि लोग समझते हैं हमने किसी के माल को हड़प लिया, हमने किसी के ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़े कर लिए तो ये माफ़ हो जाएगा। लेकिन याद रखो दुनिया में आपको सदा नहीं रहना, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर आपको कब्र में ज़रूर तशरीफ़ ले जाना है और कब्र के बाद में आपको हश्र के दिन अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में लाया जाएगा और अल्लाह तबारका व तआला एक एक ज़र्रे का एक एक लम्हे का हिसाब लेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाज़े पर बैठे थे, एक सींग वाली बकरी ने दूसरे बगैर सींग वाली बकरी को मारा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखकर मुस्कुराया। सहाबे किराम ने पूछा या रसूलल्लाह आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या आपने इसके मार पे मुस्कुराए? तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ऐ मेरे सहाबा, मैं इस मंज़र को देख के नहीं मुस्कुराया, बल्कि मुझे तो क़यामत का वो मंज़र याद आ गया कि अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में जब ये जानवर लाए जाएंगे तो अगर एक सींग वाले जानवर ने दूसरे सींग वाले जानवर बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसका बदला भी अल्लाह तबारका व तआला दिलाएगा और बगैर सींग वाली बकरी को भी मारेगी। यानी हर एक ज़र्रे का हिसाब अल्लाह तबारका व तआला क़यामत के दिन लेगा। तो ये आम लोगों के हक़ की बात है। और जो अपने भाई की जायदाद को हड़प जाए, जो बाप की विरासत में मिली उस जायदाद को हड़प जाए,
और फिर कहे कि हम बख्श दिए जाएंगे, तो अल्लाह तबारका व तआला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद कभी नहीं माफ़ फरमाएगा। तो दुनिया में आपको सदा नहीं रहना, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के आपको कब्र में जाना है। यहाँ 40 साल 50 साल आप रह लेंगे, लेकिन उस हड़पे हुए माल को आप कब्र में नहीं ले जा सकते, वो यही रह जाएगा। लेकिन इसका हिसाब आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना ज़रूर पड़ेगा। इसलिए अपने समाज से इन बुराइयों को दूर करें और अपने आप को जहाँ तक हो सके हुकूकुल इबाद के गस्ब करने से अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को वसीयत करें।